हे गाइस व्हाट्सअप। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम यूज़ क्यूरी को यूज़ करते हुए अपने डेटा को फैच करवा सकते हैं और हम देखेंगे कि इसमें हमें कितने बेनिफिट्स मिलते हैं और मे बी पॉसिबल यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करने से बेहतर है हम यूज़ क्यूरी को यूज़ करें, बिकॉज यूज़ क्यूरी हमें प्रोवाइड करता है सम डिफरेंट अदर ऑप्शंस एज वेल और ये एक प्रॉपर तरीका है एपीआई रिक्वेस्ट करने का। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन द कोड एंड लेट्स सी हाउ टू यूज़ क्यूरी। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है, हमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं। सो आई विल से npm i at 10 stack स्लैश react डैश क्यूरी। ठीक है, at 10 stack स्लैश react डैश क्यूरी, ये पैकेज हम यूज़ करेंगे यूज़ क्यूरी को यूज़ करने के लिए। सो फाइनली ये हो चुका है इंस्टॉल। सो यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट। ठीक है, ये मैंने कर लिया इंपोर्ट। नाउ व्हाट आई विल बी इंपोर्टिंग, तो सबसे पहले तो फ्रॉम कर लेते हैं। हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं एट 10 स्टैक रिएक्ट क्यूरी एंड इसमें से मुझे चाहिए होगा क्यूरी प्रोवाइडर, ठीक है, और क्यूरी क्लाइंट। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ना बेसिकली नाउ मुझे कंपोनेंट्स चाहिए हैं, मुझे ये बताना है रिएक्ट क्यूरी को कि कहाँ पे मुझे यूज़ क्यूरी की नीड है। सो फॉर दैट आई विल क्रिएट अ कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से home.js एंड नाउ इस home.js के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ होम। यहाँ से हम कर देते हैं इसको एक्सपोर्ट और यहाँ मैं दे देता हूँ एक div जो रिटर्न करी होगी समथिंग। ठीक है, ये बन गया मेरा कंपोनेंट। अब इसे ऐप में मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ। सो आई विल से इंपोर्ट होम। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट एंड आफ्टर दैट आई विल से होम कंपोनेंट। ठीक है, सो हमने एक होम कंपोनेंट बनाया है और होम कंपोनेंट को इस डिव के अंदर रैप करवा दिया है। सो नाउ इफ़ इस ऐप के अलावा भी मुझे ये कहीं पे यूज़ करवाना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली कम हियर और मैं कहूँगा क्यूरी प्रोवाइडर। ठीक है, और इस क्यूरी प्रोवाइडर को रैप कर दूंगा अपनी इस पूरी ऐप पे। ठीक है, सो बेसिकली इससे होगा क्या कि जो भी चीज़ या जो भी कंपोनेंट हमारे इस मेन कंपोनेंट के अंदर होगा, हम वहाँ भी यूज़ क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली हम ऐप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बट राइट नाउ मेरा गोल ये है कि होम के अंदर मुझे यूज़ क्यूरी को यूज़ करना है। सो डैट मैंने क्या किया, मैंने ऐप को रैप करवा दिया क्लाइंट क्यूरी प्रोवाइडर से। ठीक है, एंड आफ्टर डेट इसके अंदर मैं जितने भी कंपोनेंट यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं यूज़ क्यूरी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल इज डैट। सो क्यूरी क्लाइंट प्रोवाइडर क्या करता है, आपके यूज़ क्यूरी को अवेलेबल करवाता है कंपोनेंट्स के अंदर। नाउ जबकि ये कंपोनेंट होम कंपोनेंट यूज़ क्यूरी के अंदर आ रहा है क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है ऐप का कंपोनेंट। सो नाउ होम कंपोनेंट के अंदर मैं यूज़ क्यूरी को यूज़ कर सकता हूँ। नाउ बिफोर दैट व्हाट आई हैव टू डू, मुझे एक क्लाइंट डिफाइन करना है। सो आई विल से कॉन्स एंड आई विल से क्लाइंट। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्लाइंट या क्लाइंट डैश या सीसी या व्हाट्सोएवर यू वांट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ये है मेरा क्यूरी क्लाइंट। ठीक है, एंड यहाँ मैं कीवर्ड लगाऊंगा न्यू का, बिकॉज ये मेरा न्यू क्लाइंट है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस क्यूरी क्लाइंट प्रोवाइडर में अपना क्लाइंट पास करवाना है। सो आई विल से क्लाइंट इक्वल्स टू क्लाइंट। ठीक है, सो हमने अपना क्लाइंट यहाँ पास करवा दिया है, ये क्लाइंट यूज़ करेगा इस क्यूरी प्रोवाइडर को। नाउ लेट्स जंप इनटू होम कंपोनेंट। यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं
फ्रॉम एट 10 स्टैक, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ क्यूरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इस रिटर्न स्टेटमेंट से पहले आई विल से कॉन्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू यूज क्यूरी। नाउ बेसिकली इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने यूज़ क्यूरी को कॉल करवाया एंड देन यूज़ क्यूरी से कुछ चीज़ें मैं एक्सट्रैक्ट करवाऊँगा, ठीक है। सो क्या एक्सट्रैक्ट करवाना है, बिफोर दैट पहले यूज़ क्यूरी को हम यूज़ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक की रिक्वायर्ड होगी। सो बेसिकली ये कुछ भी हो सकती है, लेट्स से एनीथिंग, ठीक है। ये मैंने लगा दिया एनीथिंग। पहला आर्ग्यूमेंट ये की का आ जाता है एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर एक फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, जिसके हम अपना एपीआई कॉल करवाएंगे, ठीक है। सो ये आ गया मेरा एरो फंक्शन। यहाँ पे मैं अपना एपीआई कॉल करवाऊंगा ना। फॉर एपीआई कॉल आई रिक्वायर्ड एक्सियोस, मैं एक्सियोस रिक्वायर्ड करता हूँ। सो मुझे यहाँ पे चाहिए npm i एक्सियोस। ओके, एक्सियोस इंस्टॉल हो गया है। सो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस को। आई विल से इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और इस फंक्शन के अंदर मैं अपना एपीआई कॉल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो आई विल से रिटर्न एक्सियोस, ठीक है, डॉट गेट, यहाँ पे आ जाएगी मेरी एपीआई। देन मैं अपना प्रॉमिस रिटर्न करूँगा डॉट देन, प्रॉमिस के अंदर मुझे मिलेगा मेरा रिस्पॉन्स एंड देन आई विल से रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। नाउ ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा मुझे रिसीव करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना डेटा रिटर्न करवा दिया है। सो आई विल से डेटा। सो ये क्या करेगा, ये यूज़ क्यूरी यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है वो ऐड कर देगा हमारे डेटा के अंदर। सो इस तरह से हम डेटा को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। हमें कोई कंसोल वगैरह या सेट स्टेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, अपना एपीआई कॉल बना दिया। अब हमें चाहिए कोई एक एपीआई जिसके अंदर से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करवा सकें। नाउ फॉर डैट लेट्स से हमारे पास कौन सी एपीआई अवेलेबल है। आई विल से लेट्स गो विद दिस वन, कैट फैक्ट। व्हाट इज दिस, कैट फैक्ट निंजा। ओके, कॉपी करते हैं। इस एपीआई को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरा यूआरएल। यहाँ से मैं रिस्पॉन्स निकाला और डेटा को यहाँ पे रिटर्न करवा दिया मैंने, और ये डेटा मुझे मिल रहा होगा इस वाले डेटा के अंदर। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन शो दिस डेटा हियर, ठीक है। आई विल से h1 एंड देन आई विल से डेटा डॉट फैक्ट, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट इसे कंसोल करवा लेते हैं, कुछ भी करवाने से पहले, ताकि हमें अच्छा सा आइडिया हो जाए। लेट्स से हेलो एंड यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवाऊँगा somewhere around here. I will say console डॉट लॉग। लेट्स से हमें डेटा में मिल क्या रहा है, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम इसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा npm start। ठीक है, ये हमारी ऐप स्टार्ट हो गई है। अब ज़रा देखते हैं इसके कंसोल के अंदर कि हमें कंसोल में क्या मिल रहा है।
ठीक है। सो कंसोल के अंदर हमें मिल रहे हैं फैक्ट्स, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रिक्ट मोड हमारे पास 2 बार ये आ रहा है, ठीक है। नाउ वी कैन सी डेटा के अंदर एक की है दैट इज़ फैक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह कर दूँ, कंसोल हटा दिया मैंने क्योंकि मुझे पता है कि फैक्ट है, सो आई विल से डेटा डॉट फैक्ट, ठीक है। सो गाइस हमने यहाँ पे डेटा डॉट फैक्ट को अपने H1 के अंदर रैप करवा दिया है, बट स्टिल ये कोड हमें एरर देगा, और वो एरर क्या है और उसे किस तरह टैकल करना है इसे हम समझेंगे जस्ट अभी। जस्ट स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, लेट्स से npm स्टार्ट। सो यू गाइस कैन सी यहाँ पे इशू आ रहा है, F12 दबा के चेक करते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न, अपने कोड को ज़रा एक नज़र चेक करते हैं। यहाँ पे हम कह क्या रहे हैं कि भाई ये एक्सियोस की रिक्वेस्ट चलानी है और यहाँ पे डेटा लेके आना है, बट एज़ यू गाइस नो कि API रिक्वेस्ट टाइम लेती है, टाइम कंज्यूम करती है, और जब तक ये API रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती तब तक ये डेटा एम्प्टी है। इसके अंदर अगर डेटा एम्प्टी है तो उसके अंदर फैक्ट भी नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ लगाना है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट मीन्स मैं कह रहा हूँ अगर डेटा एम्प्टी नहीं है इट मीन्स रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो डेटा के अंदर से फैक्ट निकाल लेना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है। सो अब जब डेटा की यहाँ पे API कॉल पूरी हो जाएगी और डेटा के अंदर सारा डेटा रिसीव हो जाएगा, आफ्टर डेट H1 का ये टैग प्रिंट होगा हमारी स्क्रीन पे। नाउ अब इसको चेक करते हैं, एक बार रिफ़्रेश किया, ओके गाइज, अब हर रिफ़्रेश के ऊपर मुझे मेरी API कॉल मिल रही है, ठीक है। और जितने भी स्टॉपेट से एरर थे सारे गायब हो चुके हैं। सो ये था तरीका गाइज इस एरर को टैकल करने का, ठीक है। हमें पहले मेक श्योर करना है हमें API रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, एंड देन आफ्टर हमें अपने डेटा के अंदर से चीज़ें फैच करवानी है। नाउ ये चीज़ हम यूज़ इफेक्ट में भी कर रहे थे। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंट, नाउ डेटा के अलावा इसके अंदर से मुझे और भी चीज़ें मिल सकती हैं। लेट्स से इज़ लोडिंग, ठीक है। ना इस लोडिंग से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आता हूँ इस रिटर्न स्टेटमेंट के पास, ठीक है। इसके ऊपर मैं करता हूँ इफ़ इस लोडिंग। बेसिकली इस लोडिंग जो है ये एक बुलियन है, ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है ये बुलियन है। और इस लोडिंग का मतलब ये होता है कि जब तक API रिक्वेस्ट नहीं आ जाए हमारे पास तब तक हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना है स्क्रीन के ऊपर। सो ये जो हमने कोड किया है ये इसे यहाँ पे हैंडल कर लेता है, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम एरर फ्री एप्लीकेशन बनाएं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि अगर इस लोडिंग ट्रू है, अभी तक डेटा नहीं आया API रिक्वेस्ट से, सो इन दैट केस क्या करना है, यू विल रिटर्न, ठीक है, एन H1 दैट विल से लोडिंग, ठीक है। अदरवाइज ये क्या करेगा, अदरवाइज ये फैक्ट को यहाँ प्रिंट करवा देगा। नाउ लेट्स चेक इट आउट, एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो बिल्कुल स्लाइड मोमेंट के लिए यू गाइस कैन सी ये लोडिंग का एलिमेंट आ रहा है। इन केस अगर मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इंटरनेट बंद कर दिया। नाउ अब ये लोडिंग मोड पे चला गया बिकॉज रिक्वेस्ट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई। अगेन मैं अपना इंटरनेट ऑन करता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स वेट फॉर अ सेकेंड, ओके, ये लोडिंग हो गई और हमारा API कॉल रिसीव हो गया। सो इस लोडिंग वाली चीज़ भी हम यूज़ क्यूरी के साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा एरर के लिए एक्सप्लिसिटली हमें एरर हैंडलिंग नहीं करनी, हम यहाँ से कर सकते हैं इस एरर भी एक बुलियन है, ठीक है। सो आई विल से कि इन केस अगर कोई एरर है, ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू से सॉरी समथिंग इज़ रॉन्ग विद API, ठीक है।
और मैं API को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, एंड नाउ लेट्स चेक आउट आवर प्रोग्राम। थिंग इज रॉन्ग, लेट्स से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके जब API कॉल फेल हो गई तो एरर हमारे सामने आ गया, सॉरी समथिंग इज़ रॉन्ग विद API। ठीक है, इट टेक्स टाइम गाइस। अगर स्टार्ट में आपकी स्क्रीन बिल्कुल एम्प्टी आ रही हो सो डोंट बी वरी, इट टेक्स टाइम। API रिक्वेस्ट जब कंप्लीट होगी, जब एरर रिसीव होगा, उसके बाद ही हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक है, सो इन फ्यू मिनट्स API रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी। ओके ये हो गई है। सो इट्स सेइंग दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने API की रिक्वेस्ट को यहाँ पे मॉडिफाई किया था। तो यहाँ पे कर देता हूँ फैक्ट, एंड नाउ लेट्स चेक इट आउट। लेट्स रिफ्रेश। ओके ये आ गया हमारा फैक्ट। ठीक है गाइस, सो नाउ यू गाइस कैन सी कि हमारे पास इज लोडिंग और इस एरर जैसी पावरफुल चीज़ें हैं हमारे रिएक्ट क्यूरी के अंदर, जो हम नॉर्मल यूज इफेक्ट के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, एंड वन मोर थिंग यू कैन डू, यहाँ पे हम कर देते हैं लोडिंग, कि जब तक लोडिंग हो रही है API रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई है, सो वी विल से इट्स लोडिंग। ठीक है, एंड अगेन मैं इसे फोर्स करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो अब ये हो रहा है लोड अंटिल अंदर रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो जाती, और जब रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी तो ये मुझे मेरा एरर दे देगा। सो लेट्स वेट फॉर एरर। ठीक है, API रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई और मुझे एरर मिल गया। नाउ API रिक्वेस्ट को हम कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्म में। नाउ लेट्स चेक आउट। ठीक है, ये आ गया। बट थिंग इज़ कि जब भी मैं एक नया टैब खोलता हूँ और वापस आता हूँ, तो नाउ यू गाइस कैन सी, मैं जब अपना टैब चेंज करता हूँ तो पीछे से ये डेटा को भी चेंज करता है। इट मीन्स ये API कॉल करता है। सो ये उस केस के लिए बहुत बेहतरीन है। लाइक हमारे पास कोई ऐसी ऐप है जिसके अंदर कंटिन्यूसली अपडेट आ रही है, कंटिन्यूसली डेटा रिसीव हो रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कुछ ट्रैक कर रहा हूँ, कुछ ट्रैकिंग का डेटा आ रहा है, सो मोस्ट अपडेटेड डेटा मुझे मेरे इस टैब के चेंज करने में मिलेगा। बट व्हाट इफ़ कि मुझे ये नहीं करवाना है। ठीक है, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। मीन्स 10 मिनट्स के लिए मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, एंड जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो अगेन ये API कॉल करता है और अपडेटेड मुझे डेटा देखने को मिलता है। बट आई डो नॉट वांट दिस। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आऊँगा अपनी मेन ऐप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जहाँ मैंने ये क्यूरी क्लाइंट बनाया है, सो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कुछ ऑब्जेक्ट्स पास करवाएंगे गाइस। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, एंड इनसाइड दिस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आई विल से क्यूरी। ठीक है, ये जितनी भी क्यूरीज मैं करूँगा उसके साथ मुझे क्या करना है, देन आई विल से रिफैच ऑन विंडो फोकस फॉल्स। ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है टैब को चेंज करने से जो दोबारा से रिफ्रेश हो रहा है, सो मैंने कहा कि भाई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के अंदर क्यूरीज़ के अंदर आओ, और क्यूरीज़ का जो बिहेवियर है, जो टैब को चेंज करने पे, फोकस को चेंज करने के ऊपर API रिक्वेस्ट दोबारा गेट कर रहा है, उसे फॉल्स कर दो। इसे मैं कर लेता हूँ सेव, एंड नाउ लेट्स कम ऑन आवर एप्लीकेशन। ठीक है, सो नाउ यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे API कॉल दोबारा नहीं चल रही है, बिकॉज मैंने उसे वहाँ से फॉल्स कर दिया है। सो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं गाइस। नाउ लास्ट थिंग जो हमें कवर करनी है, हम जाते हैं अपने होम के अंदर। यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा। लेट्स से बटन, आई विल से fetch। ठीक है, fetch API, और लेट्स से fetch data, एंड वन मोर थिंग जो हमें यूज़ क्यूरी प्रोवाइड करता है, डेट इज़ refetch। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑन क्लिक हम पास कर देंगे refetch। ठीक है गाइस, सो refetch बेसिकली क्या करेगा, API कॉल को दोबारा से गेट करने में हेल्प करेगा, वो भी बटन क्लिक के ऊपर। तो इसके लिए अलग से कोई फंक्शन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स चेक आउट आवर एप्लीकेशन।
Okay, internet connection is not working. ओके, इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर हो गया है। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारा फैक्ट और यहाँ पे आ गया हमारा फैच का बटन। नाउ जब मैं ऐसे फैच को क्लिक करूँगा, सो मेरे फैक्ट जो हैं ये एपीआई कॉल है ये दोबारा से हो रही है। सो नाउ यू गाइस कैन सी कि कितना पावरफुल है यूज़ क्यूरी। मुझे अलग से कोई फंक्शन नहीं बनाना पड़ा इस रिफ्रेश को फंक्शन को चलाने के लिए। मैं अपनी मर्ज़ी से इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ, बटन के क्लिक पे लगा सकता हूँ या किसी भी इवेंट के ऊपर लगा सकता हूँ। और ये सब कुछ मुझे मिलता है मेरे यूज़ क्यूरी से, जो रिएक्ट का यूज़ इफेक्ट मुझे प्रोवाइड नहीं करता। सो एंड वन मोर थिंग, रिएक्ट खुद ये प्रेफर नहीं करता कि आप यूज़ इफेक्ट से एपीआई कॉल करें। अगर बहुत से ट्यूटोरियल आपको इस तरह के मिलते हैं यूज़ इफेक्ट से एपीआई कॉल करें, सो दैट इज़ रॉन्ग गाइस, राइट। जो प्रॉपर तरीका है और डिफरेंट हमारे पास पैकेजेस हैं, हम उससे इसको फैच करें और अपने कोड को और ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है ना। द थिंग इज़ नॉट डैट कि आप कोड लिख रहे हैं, द थिंग इज़ डैट कि आप कोड कितना अच्छा लिख रहे हैं और आपके कोड की वैल्यू होती है। क्योंकि कुछ भी करके बहुत सारी लाइनों का कोड करके हम एप्लीकेशन तो बना सकते हैं, बट एक एफिशिएंट एप्लीकेशन, एक ऑप्टिमाइज एप्लीकेशन हम नहीं बना सकते अनलेस हम प्रॉपर पैकेजेस और प्रॉपर प्रैक्टिस यूज़ ना करें। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी, एंड इफ़ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, सो गाइस प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।